CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हमारी बात हो रही व्यापारी नेता सुभाष नारंग जी से, जो व्यापार मंडल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। पिछले दिनों प्रशासन ने शहर से सजेशन और ऑब्जेक्शन भी मांगा है, जिसमें पूछा गया है कि मिसयूज और वायलेशन को लेकर के कितना जुर्माना ठोका जाए यहाँ के लोगों को। प्रशासन ने ये सजेशन और ऑब्जेक्शन मांगा है ताकि वो पार्लियामेंट में कानून बन सके। और इसी को लेकर के पिछले दिनों व्यापारियों की और आम जनता से जुड़े जो सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है, इनके पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में बहुत चर्चाएं हुई कि किस तरह से यहाँ के लोग पीड़ित हैं। एक तो कोरोना की मार से पहले से पीड़ित हैं, उस पर प्रशासन का ये फरमान, ऑब्जेक्शन और सजेशन, जिसमें कहते हैं कि 2 लाख रुपए का जुर्माना, 8,000 रुपये पर डे का उनको जुर्माना देना पड़ेगा। क्या है ये सारा मसला नारंग साहब? ये मसला ये है सर, ये पहले जो कैपिटल एक्ट बना था 1952 में, उसमें 500 रुपया एक बार और 10 रुपये 10% फोर फीचर होता था। तो अब इन्होंने, प्रशासन ने ये अच्छा किया है कि प्रॉपर्टी को रिज्यूम ना किया जाए तो पेनल्टी लगाई जाए। तो पेनल्टी इतनी नहीं होनी चाहिए, उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से पहले लोगों ने प्लॉट ख़रीदे हुए हैं। पहले जो प्लॉट की ऑक्शन प्राइस होती थी उसके ऊपर 10% लगता था। तो अब इन्होंने वो 500 रुपये स्क्वायर फिट कर दिया है पर डे के हिसाब से, जो कि बहुत गलत है। बहुत से लोग बहुत परेशान हैं, व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं। जो कोठियों वाले हैं, रेजिडेंशियल है, वो किसी ने खिड़की चेंज कर ली, किसी ने दरवाज़ा चेंज कर लिया, ये पेनल्टी उनके ऊपर भी बनती है। तो वो कभी भी नहीं दे सकेंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनके बाप दादा ने प्लॉट ख़रीदे थे, आज उनको ना कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई उनका बिजनेस है, और घरों में वो रोटी को भी मोहताज हैं। वो इतनी बड़ी पेनल्टी कैसे पे करेंगे? ये तो सीधा सीधा ये हुक्म होगा कि भाई आप या तो पेनल्टी दो या चंडीगढ़ से मकान बेच के जाओ। अब जो लोग पैदा ही यहाँ हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके अपना घर ठिकाना बनाएंगे? उनके को उजाड़ने का ये प्रोग्राम जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, ये गलत है। तो हम तो यही सुजेशन देते हैं। पहली बात तो ये, इन्होंने हाई कोर्ट में भी केस डाला हुआ था एसोसिएशन ने, तो हाई कोर्ट ने भी इनको यही कहा है कि ये गलत है। इसको आप अगर कोई पेनल्टी लगाना चाहते हो तो पार्लियामेंट से ये पास करवाओ। तो इन्होंने अब एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अब सुजेशन मांगे हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं कि हम 8,000 पर डे लगाएंगे और 2 लाख रुपया, जो कि कोई भी गरीब आदमी कोई नहीं दे सकता। अमीर भी तो नहीं जो दे सकता, अमीर भी नहीं दे सकता, क्योंकि अमीरों के भी काम कौन से रह गए हैं? कोरोना ने ही लोगों की कमर तोड़ रखी है। कहीं से भी अपना जो किराया नहीं आ रहा, या अपना ऐसे पैसे नहीं आ रहा है जिससे इतनी बड़ी पेनल्टी दी जा सके। तो बिल्कुल, इन्होंने जो कहा कि कमर तोड़ रखी है। एक तरफ जो आम जनता की कमर है वो वैसे ही कोरोना ने तोड़ रखी है, दूसरी तरफ में प्रशासन कमर कस रहा है। तीसरी बात की जो कल मीटिंग हुई है व्यापारियों की भी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के भी, उनमें क्या फैसला लिया गया? उनमें यही फैसला लिया गया है कि हम अपना इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सारी एसोसिएशन अपने अपने सुजेशन अपने अपने लेटर पैड पे भेजेंगे। तो प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि इसको बड़ा ही सोच विचार के पेनल्टी का अगर बनाना है तो कोई बनाया जाए। अदरवाइज़ तो वैसे तो पेनल्टी कोई आजकल पेनल्टी माफ़ करनी चाहिए। जैसे कि कोरोना के हालत में जो बिजनेस के हालात हो गए हैं, उस हिसाब से पेनल्टी इनको माफ़ करनी चाहिए। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा कि ये पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। तो जो पहले ही अपना कानून में बनी हुई है पेनल्टी, वही लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए जो पहले कानून में है, या उसी को आप अगर वो पार्लियामेंट में पास करवा सकते हैं तो वो करवाइए, जो अधिकतर लोगों का कहना है।
बिल्कुल ठीक है जी। ये अपना ये एक आदमी को कोई परेशानी नहीं होने वाली, इसमें हर आदमी को परेशानी होएगी। मेरे ख्याल तो ये जो सरकारी मकान है इनमें भी बहुत सी वायलेशन है। शायद प्रशासन उनसे भी, जो इनके वहाँ रहते हैं लोग, उनसे भी पेनल्टी लेगी। तो इस पर भी विचार करना चाहिए। अगर हाउस जितने भी सरकारी मकान है वहाँ पे कितना वायलेशन है, उसके और भी इनका इशारा है कि प्रशासन वहाँ भी ध्यान रखे। जो अगली मीटिंग होने वाली है, सुनने में आ रहा है कि उसमें क्या चर्चा होगी? उसमें यही चर्चा होगी कि जो सुजेशन पहले भेजे जाएंगे, फिर अपना जो है इसके अगर प्रशासन इसको रिड्यूस करके नहीं भेजता तो फिर प्रशासन को भी मेमोरेंडम दिए जाएंगे और इसमें आगे इनके साथ जो रणनीति है हम बनाएंगे कि कैसे निपटना है, वो भी सोचेंगे। एजिटेशन है या कोई मार्केटें बंद है या जो भी है, यानी लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हो सकता है वो करेंगे। लेकिन आपकी सांसद, क्योंकि ये मसला जाना है संसद में, आपकी सांसद यानी किरण खेर जो यहाँ पर MP हैं, उनसे कोई बात हुई आप लोगों की, या कोई योजना है आने वाले समय में बात करने? किरण खेर जी तो यहाँ पर कभी नज़र ही नहीं आए इलेक्शन के बाद, उनसे क्या बात करें। तो बाकी टंडन साहब से बात करने की हमने प्लानिंग कर रखी है। उनको हमारा जो सारे एसोसिएशन का मिलने का प्रोग्राम है, तो टंडन साहब अगर कुछ करवा सके तो हमारे को राहत दिला सके तो हम उनकी ओर ज़रूर जाएंगे। तो सांसद साहिबा हैं नहीं, किसके पास जाएं, ये भी एक समस्या है कि जाएं तो जाएं किसके पास। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।